मच चुकी है चुनावी रणभेदी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी विषाद, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊप। नेता नहीं जनता करेगी तय किसकी बनाएगी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात अपने चैनल ऑल न्यूज भारत पर। बिहार में लोकसभा चुनाव आने के पहले राजनीति की सरगर्मी तेज हो गई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक तापमान बढ़ती जा रही है। हर नेता अपने अपने तरीके से अपना अपना नारा भी देने लगे हैं। कह रहे हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस मुद्दे को लेकर हर पार्टी जातीय जनगणना में उठे सवाल को लेकर सभी अपने अपने दावे प्रतिदावे करने लगे हैं। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव रणविजय साहू का कहना है जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। चलिए देखते हैं एक रिपोर्ट। हर राजनीतिक दल का सियासत परवान पर है। हो गई है। गणना के बाद सभी समाज के वर्ग के लोगों का वो सामने आंकड़े आ गए हैं। तो अब तो जो है से 63% से ओबीसी ईबीसी की आबादी है। और जब डिमांड सब पार्टियां कर रही है, कांग्रेस कर रही है, सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, तो ये डिमांड किससे कर रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अविलंब जो है से तुरंत जो है से मंत्रिमंडल को जो है से डिजॉल्व करना चाहिए और जो आबादी है आबादी के अनुरूप मंत्रिमंडल का हिस्सेदारी मिलना चाहिए। और जो लोग एक परिवार के व्यक्ति पूरी जो है से सरकार पर कुंडली मार कर करके बैठे हैं, 6 विभाग एक घर के अंदर में, बड़ा बजट का हिस्सा, तो उनसे पहले छीने मुख्यमंत्री और उनकी जितनी आबादी है उसके अनुरूप जो है से उनकी जो है से बजट का हिस्सा मंत्रिमंडल का उनको मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है उस राजनीति का पोल खुल चुका है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी सच में अति पिछड़ों के प्रति सजग है तो वो 12 राज्यों में अपने यहाँ मुख्यमंत्री बदल करके स्पष्ट संदेश देश को देने का काम करे और देश स्तर पर जातीय जनगणना की घोषणा करे। तब समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा, अति पिछड़ा और समाज के सभी वर्गों की हितैषी है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए है जो हम दो हमारे दो की राजनीति चलाते हैं और हम दो हमारे दो की नीतियों के कारण आज गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं। देखिए, ये जातीय गणना का उद्देश्य इससे परिलक्षित हो रहा है। मूल रूप से हमारी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जातीय गणना को की इस पूरी प्रक्रिया का समर्थन किया था। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि समाज की जो वास्तविक स्थिति है जातीय आधार पर उसका आकलन तरीके से किया जा सके। लेकिन जब सरकार का उद्देश्य राजनीतिक हो तो इसका परिणाम भी राजनीतिक ही होगा। अब जिस तरह की ये मांग उठ रही है, आप जब ये कहते हैं कि संख्या के आधार पर लोगों की भागीदारी होगी तो निश्चित रूप से संख्या जिसकी जितनी है उसके आधार पर इस तरह की मांग स्वाभाविक रूप से उठेगी। लेकिन जो वास्तविक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों की सहमति प्राथमिकता रखती है और लोकतंत्र की जो रचना की गई थी वह था यह कि जब जो जनप्रतिनिधियों का चुनाव जो होता है उसकी एक प्रक्रिया होती है। लेकिन जिस तरह से जातीय आधार पर इस तरह की मांगें उठ रही हैं वो स्वाभाविक रूप से सरकार के राजनीतिक प्रयासों का एक तरह से यह उत्तर है जो समाज के विभिन्न वर्गों से अब सरकार को दिया जा रहा है। देखिए, पहले तो जनता दल और महागठबंधन की सरकार ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी निभाते हुए देश में जातीय गणना करवाई, तो कुछ लोग तो पहले इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मान भी रहे हैं तो अजीब तरीके से मान रहे हैं। अरे भाई, पहले तो मान लो कि हुआ और सही हुआ, तब तो आगे रूपरेखा तैयार होगा।
कि कैसे कैसे रूपरेखा तैयार होगा, कौन कैसे जाएगा, कौन कहाँ मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इस तरह से ये चीज़ें तय होती हैं। और इसके अलावा जो भी अन्य विषय हैं, चाहे आबादी के आधार पर तय होना हो या किसी और आधार पर तय होना हो, तो इसके लिए सरकार रूपरेखा बनाकर आगे कार्य करेगी। जब ये कार्य और रूपरेखा तैयार होगा तब ये तय होगा, तभी लोगों को जानकारी दी जाएगी। जिन लोगों का गणित कमज़ोर है उन लोगों के द्वारा ही ऐसी बातें कही जा रही हैं। 1931 में जो जाति आधारित जनगणना हुई थी, उसमें भी कुशवाहा समाज की जाति का प्रतिशत 4% था। तो प्रतिशत और रेशियो बदलता और बहुत ज़्यादा नहीं बदलता है। जब पॉपुलेशन ग्रोथ किसी दूसरी जाति की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होगी तभी थोड़ा मोड़ा परिवर्तन होता है। और आज भी 4.21% बताया गया है, जिसमें दांगी जाति भी पहले शामिल थी। तो मैं समझता हूँ कि 1931 के उस जनगणना, जाति आधारित जनगणना को ऑथेंटिकेट करता है। और अभी मैं मंत्री रहते हुए मैं बता सकता हूँ कि सरकार का यह कदम बिल्कुल ऑथेंटिक है और बहुत तकनीकी है। इसलिए तकनीकी रूप से पुख्ता होने की वजह से कहीं शक शुबहा की गुंजाइश नहीं है। अब जिन लोगों को जिस तरह से राजनीतिक गोटी सेकनी है, मैं समझता हूं कि कल को रेशियो और प्रतिशत बदलता नहीं है, इस बात की जानकारी आम जनता को नहीं है थोड़े। इसलिए इनकी बातों को लोग नज़रअंदाज कर देंगे। आपके दल के नेता देखिए हमारे दल में डेमोक्रेसी है। हो सकता है कुछ लोग अपने ओपिनियन दे रहे हों और उसमें भी कोई बात हो तो पार्टी फोरम पर उस पर बात होगी, पब्लिक में उस पर बात नहीं की जा सकती। कई महागठबंधन के नेता सवाल खड़ा कर रहे, जदयू के नेता ने देखिए कांग्रेस के नेता ने सवाल खड़ा किया, आपके नेता ने सवाल किया, सबका गणित कह रहे कमजोर है। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति जिसको ये लगता है कि उनके ऐसा बोल देने से उनकी जाति के लोग उनके साथ हो जाएंगे और उसका वो नेता बन जाएगा, इसलिए इस तरह की बात कोई उठा रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह जाति आधारित जनगणना बिल्कुल ऑथेंटिक है और मैं भी किसी न किसी समाज का हूँ। और मैं जब उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि और मैं तथ्यात्मक रूप से जस्टिफाई कर रहा हूँ, तकनीकी रूप से जस्टिफाई कर रहा हूँ। मैं इस बात के इसको आधार बना के बात कर रहा हूँ कि यदि मैथमेटिक्स का थोड़ा भी ज्ञान है तो आप उसको रेफर करें तो आपको लगेगा कि रेशियो और परसेंटेज नहीं बदलता है ग्रोथ के साथ। अब 20 साल बाद कोई कुशवाहा या किसी भी जाति का प्रतिशत जो है वो दुगना तिगुना नहीं होता है, वो उतना ही रहेगा। आधा प्रतिशत 1% इसलिए बदल सकता है क्योंकि किसी समाज में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो सकता है जीवन स्तर कम होने की वजह से, और किसी समाज में का जीवन स्तर ऊपर होता है तो उसमें माने अब कॉन्शसनेस होता है तो उसमें बच्चों की संख्या कम होती है, इसलिए वो थोड़ा घट सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसी बात कहने वाले लोग भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com